कोई हमें बता देता पहले, हम घुसते ही नहीं उस बावड़ी के अंदर। बाहर वहाँ ऐसे गाय और वो जो आते हैं इनके पानी पीने के कुछ बने होते हैं, तो वो हमने ऐसे नोटिस किया था कि यहाँ पानी वानी नहीं है, खाली पड़ी है वो। अचानक से बकरियां और वो कुछ भेड़े हैं वो आने लग गई वहाँ पर। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि वो बकरियां अचानक से वो भाग कर आई और पानी पीने लग गई। तो मैंने अनिल, हमने दोनों ने एक दूसरे को देखा, मैं कहा यार ये पानी तो यहाँ था नहीं ना अपने पास में। फिर थोड़ी देर बाद अनिल के पेट में दर्द शुरू हो गया, कुछ ही देर बाद मेरे शुरू हो गया, यार मेरे भी दर्द शुरू हो रहा है थोड़ा सा। उससे थोड़े से पास से निकला, उस एरिया में आते ही मेरा आवाज बंद हो गई। मैं ऐसे चिल्लाया, मैंने क्या हो गया यार अचानक से, मैं डर गया। कई बार आपको बच्चे की आवाज आती है रात को, रोने की आवाज आती है, कई बार बिल्लियां बच्चों की तरह रोती हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ आ रहा हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, रुको। अरे बहुत देर से हो रहा था। माँ ने बोला कि दरवाजा मत खोलना। फिर मेरी वाइफ ने हाथ पकड़ा, मैं दरवाजा खोल रहा था बाहर जाने के लिए। जैसे मैं नहीं मानता था शुरुआत में, जब मेरे साथ इंसिडेंट हुए तो, और मैं जब ठीक हो गया तो वो भैरू जी आए, उन्होंने बोला कि तू अब क्यों आया, तू मानता ही नहीं है मुझे, तो तू क्यों आया है। मैंने कहा कि ये कैसे पता है तुमसे, मुझे पता है। राजू सर, थैंक यू सो मच वाइडकास्ट में पधारने के लिए। एक्चुअली हमारी हॉरर की जो सीरीज़ चल रही है, तो उसमें मुझे आपसे जब डिस्कशन हो रहा था ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, तो आपने भी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। हाँ। क्योंकि आपके कई तरह के से प्रोजेक्ट्स रहते हैं और आपका प्रोफाइल भी जो थिएटर से और चिल्ड्रन थिएटर से रिलेटेड है, और हमारा आना जाना तो खैर मिलते ही रहते हैं हम लोग स्टूडियो के अंदर। तब आपने डिस्कस किया था कुछ बावड़ियों के अंदर, जब वो आपका स्टेप वेल्स का प्रोजेक्ट चल रहा था, और भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे। तो मुझे लगा आज आपको द बेस्ट टाइम कि आपके थोड़ा सा समय लिया जाए। तो पहले तो थोड़ा सा आपका मेरे को ब्रीफ बताओ। अच्छा। मतलब फॉर द ऑडियंस। मेरा नाम राजू कुमार है और मुझे करीब 26 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। तो मैं सिर्फ एग्जैक्ट थिएटर ही नहीं कर रहा, मैं बहुत से बड़े इवेंट्स भी कर रहा हूँ मैं लगातार। मैं बच्चों के साथ बहुत सारा काम कर रहा हूँ और उसके अलावा बहुत से रिसर्च के काम भी कर रहा हूँ। तो फील्ड यही है, लेकिन काम मल्टीपल अलग अलग तरीके से कर रहा हूँ मैं। तो मैं जैसे बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैंने टेक्स्ट बुक्स पे बहुत काम किया, मैंने ड्रामा में कन्वर्ट करके थिएटर पढ़ाया। मैं बहुत सारे एनजीओज़ के साथ काम कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। एक मुस्कान एनजीओ है, उमंग एक एनजीओ है जो स्पेशल बच्चों के लिए काम करती है, और ऐसे बहुत सारे जो मदर टेरेसा होम, ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ हैं जिनके साथ लगातार काम कर रहे हैं। और जब भी कुछ होता है तो वो हमें बुलाते हैं और अवेयरनेस के लिए बोलते हैं कि क्या करें नया, ऐसा कुछ आइडिया दीजिए आप। डिटॉल और उनके साथ भी तो आपने किए कई। हाँ, डिटॉल में जब ये अभी पेंडेमिक आया तो इनके साथ हमने स्कूल के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किए 3 साल लगातार। पपट के थ्रू हाइजीन की, बच्चे कैसे हाथ धोएं, साबुन का उपयोग नहीं करना है, लिक्विड का उपयोग करना है, और आपके छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं, आपके जो ये दस्त लग जाते हैं, इन बीमारियों से कैसे बचना है, हाथ कैसे धोना है, ये बहुत बड़े लेवल पे हमने किया डिटॉल का प्रोजेक्ट। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे जो आप ऐसे निर्जन स्थानों पे भी जाते हो, तो आपको कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं? हाँ, ऐसे मेरे 2-3 ऐसे एक्सपीरियंस हैं और वो हमेशा याद भी रहते हैं। जब हमने डिस्कस करे थे तो झट से मुझे याद आ गए थे वो इंसिडेंट्स। तो सर, ये जो बावड़ी वाला प्रोजेक्ट था आपका, वो मेरे हिसाब से वैसे तो बहुत ही रेयर है, क्योंकि हर शहर में लगभग होती है बावड़ियाँ। दिल्ली में भी एक वो हॉन्टेड बावड़ी जिसको कहते हैं, अग्रसेन की बावड़ी, वो है। तो आप तो वैसे भी इतनी बावड़ियों में गए हो। हाँ, तो जब हमने ये बावड़ी वाला किया तो हमें तब ये महसूस नहीं होता कि ये कुछ बड़ा काम होने वाला है और ऐसा कुछ है। जब हमने शुरू किया और जब लोगों को बताते तो लगता है यार तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसा मतलब क्या था, ये ऐसा काम क्या कर रहे हो आप। जब हम बावड़ियों में गए और बावड़ियों में हमने काम किया, और जैसे मुझे पता चला कि राजस्थान में करीब 4000 बावड़ियाँ हैं, तो हमने करीब आमेर और जयपुर के मिलाकर कम से कम हमने 100-150 बावड़ियाँ पर रिसर्च की। और सभी बावड़ियों का अलग अलग अनुभव। और आज जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है यार हम कैसे उन बावड़ी में चले गए उस वक्त। मेरे हिसाब से एक एक बावड़ी में जाके अगर आप स्पेंड कर रहे हो टाइम, और उस हिसाब से रिसर्च, उनका आर्किटेक्ट देख रहे हो, माहौल देख रहे हो, उन लोकेशनों पे पहुंचना ही, क्योंकि अब तो कई तो ऐसे निर्जन पहाड़ों में होगी, कई शहरों में भी है, तो टाइम टेकिंग भी बहुत होगा। बहुत टाइम टेकिंग। तो हम एक दिन में 2 या 3 बावड़ी कर पाते थे कवर, क्योंकि फोटोग्राफी, फिर उसका स्ट्रक्चर, वही जो बता रहे कैसे बनाई जाती थी, क्या थी। एक बावड़ी का तो हम जब एक जगह घुसे तो हमें 5-6 लोग लठ लेकर आ गए मारने के लिए। अच्छा, कि आप कैसे घुसे इस बावड़ी के अंदर। तो वो उन्होंने हथियार रखी थी, वो बावड़ी घुसने नहीं दे रहे थे हमें। अच्छा, फिर हमने बहुत पोलाइटली उनको समझाया, मैं कैसे फोटो लेनी है, तो वो भी हमें हमारे पीछे घूमे और फोटो लिए और हमें जाने दिया। ओके। यार जयपुर की बात है, ये जयपुर की बात है, आमेर के पीछे की एरिया की बात है। एक बावड़ी में हम गए और हम अंदर तक गए, बहुत सुनसान बावड़ी थी, झाड़ियों वाली बावड़ी थी। और हम वो करके जब वापस आए तो किसी आदमी ने बताया कि ये बंजारों की बावड़ी है।
अच्छा, जब आमेर बसा था और जब बंजारे आते थे तो इसी बावड़ी में आके वो पानी वानी पीते थे और रेस्ट करते थे बावड़ियों में। ये भी तो होता था हाँ। बीच में, कई बार तो ऐसा भी होता है कि विलेज टू विलेज जो रास्ते हुआ करते थे हाँ उनके बीच में हुआ हाँ, करती तो थी ये बावड़ी। बंजारों ने डेवलप की थी बावड़ी ओके ओके। और वहाँ आते थे। अभी देखो मेरा तो मुझे डर लगने लग गया क्योंकि उस टाइम इसमें एक बहुत बड़ा काला सांप रहता है अच्छा, और हम डेप्थ तक अंदर तक जाकर आ गए आराम से, कोई हमें बना दिया। लेकिन जब उस आदमी ने बताई ये बात कि भाई काला सांप रहता है बहुत बड़ा, हाँ वो तभी उस जमाने से वो उस टाइम से रहता है जो, तो तब हमारे एकदम ऐसे हिल गए कि अगर कोई हमें बता देता पहले तो घुसते ही नहीं। हम घुसते ही नहीं इस बावड़ी के अंदर। तो ऐसे कई इंसिडेंट, एक इंसिडेंट और है। एक बावड़ी है सूर्या बावड़ी, ये आमिर के जस्ट पीछे है। अब तो वहाँ पर वो एक पार्क बन गया है और वो काफ़ी वहाँ पे एनिमल्स रखते हैं, उससे थोड़ा सा आगे जाकर है। तो वहाँ हम मैं उन्होंने लिखा कि यार उस बावड़ी पे चलते हैं। और ये बावड़ी भी इस आदमी ने बताया कि एक और बावड़ी है, वहाँ जाके आओ, अच्छा सूल्डो की बावड़ी। अच्छा अच्छा, नाम सूर्य बावड़ी थी लेकिन सूल्डो की बावड़ी इसे बोलते हैं क्योंकि वहाँ सुअर बहुत सारे आ गए हैं, उस एरिया में रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ हम पीछे एड्रेस पता करते हुए हम पहाड़ के पीछे होते हुए वहाँ पहुँचे। हम वहाँ पर हमने गाड़ी वाड़ी खड़ी की और फिर हम बावड़ी की कुछ फोटोग्राफ लेने लगे। फिर अंदर चले गए हम, कुछ धीरे धीरे फोटोग्राफ्स ले रहे थे। और थोड़ी देर बाद हमें थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ और हम थोड़ा बाहर आके बैठ गए। अचानक से बकरियाँ और वो कुछ भेड़ें हैं वो आने लग गई वहाँ पर बावड़ी के अंदर स्टेप वेल में आसपास ऐसे घूमने लग गई। तो हम देखा कि क्या हुआ अचानक से। और उससे पहले हम फोटोग्राफ ले चुके थे हम बहुत सारी कुछ ना, तो हम तो बाहर वहाँ ऐसे गाय और वो जो आते हैं इनके पानी पीने के कुछ बने होते हैं, खेली टाइप जिसको हाँ खेली टाइप से बोलते हैं ना जो पीते हैं। तो वो हमने ऐसे नोटिस किया था कि ये पानी वानी नहीं है, खाली पड़ी है वो। तो हम आके बैठे तो बकरियां आने लगी कुछ देर। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा दूर से एक बूढ़ी औरत एक लकड़ी पकड़ के ऐसे कमर झुकी हुई सी आ रही है वो। तो नॉर्मली हमें राजस्थान में ये लगता है ना कि गाँव में भेड़ें बकरियां चराने आती हैं, सब कुछ आती हैं ऐसे लाल कपड़ा का ऐसे, मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है कि ऐसे समेट के और वो ऐसे कमर में बांध के, और वो है गर्मियों का टाइम था ये। तो हम वो आए तो हम चुपचाप बैठे रहे थोड़ी देर। तो थोड़ी देर बाद अनिल के पेट में दर्द शुरू हो गया। अच्छा, कुछ ही देर बाद मेरे शुरू हो गया, यार मेरे भी दर्द शुरू हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वो जैसे ही आ गई नजदीक तो हमें लगा मौका कुछ ऐसा हो रहा है ये। फिर हमने कहा फिर भी हमने इतना नोटिस नहीं मगर नॉर्मली हमने यार वो समोसे खाए थे शायद हो गया होगा उस चक्कर में। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि वो बकरियां अचानक से वो भाग कर आई और पानी पीने लग गई। तो मैंने अनिल हमने दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो मैं कहा यार ये पानी तो यहाँ था नहीं ना अपने पास में। तो मैं कहा यार भाई साहब मुझे भी पानी नहीं दिखा था अपन जब आए थे तब, अब वो पानी पी रही अचानक। तो हमने फिर भी ऐसा लगा नहीं शायद गलती होगी, नहीं देखो पानी होगा इसमें। तो फिर हमने उस वजह मगर दादी जी सब ठीक से कोड़ से आया जरा, तो वो ऐसे बात नहीं करी, हमें देखा भी नहीं, मुड़ के भी नहीं देखा। वो बस बकरियों के घेर रही थी और वो करवा रही थी। हमने 2-3 बार उनको आवाज़ लगाई तो देखा नहीं उन्होंने हमें। तो फिर मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है हमारे साथ। तो हम दोनों को डर गए एकदम, हमारा डर ऐसा लगा कि अब क्या करें अपन। फिर हम थोड़ी देर खड़े हुए चुपचाप, तो माता जी माने भी पानी पिला दो। तब तक भी कोई रिएक्शन नहीं आया कि वो ऐसा कुछ हुआ। तो हम बहुत डर से गए हम थोड़ी देर। फिर हम थोड़ा करके 2-3 कदम पीछे आए, मैं यार फोटो वोटो खींच लेते हैं। तो कि तू मरवाएगा क्या? तो हम अनिल बोला फोटो वोटो खींच ले, नहीं तू मरवाएगा क्या? नहीं अपन निकल चलते हैं यहाँ से। तो हम वहाँ से डर के पीछे एक झाड़ी के पीछे आए, हमने वहाँ मेरी बाइक खड़ी कर रखी थी और वहाँ बैठे और भागकर हम आ गए। और फिर हमने फोटोएं देखी ना, उसमें फोटोएं, तो फोटोओं में हमें देखा कि यार ये था, ये अचानक से ऐसे बदल गई चीजें। तो फोटो में खाली होगा पानी। हाँ, तो वो उसको देख के वैसे यार होगा कुछ सस्पिशियस, जो कुछ ना कुछ था। और ऐसा वो आपको अपने आप एक फील आ जाता है ना कि कुछ अजीब सा हो रहा है या कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है। आपके गुड कर्माज हैं, वो आपको आगाह करते हैं, बोले भाई भाग ले। बहुत वो इंसिडेंट तो हमें मतलब हम जब भी हमें वो याद आता है तो हमें सोचते हैं कि और यार वहाँ से बच गए हम। और वो सोचा अब पता नहीं वो क्या था, लेकिन हाँ वो बूढ़ी औरत आई और वो देखी लकड़ी पकड़ी हुई थी, उसने हमसे एक शब्द नहीं बोला, एक भी बात नहीं की हमसे, बल्कि सिर्फ ऐसे कर रही थी। और अभी हम लोग उसे चेहरा भी याद नहीं आता, जबकि लोकल लैंग्वेज में आप उनसे, हाँ मारवाड़ी में मैंने बात की उनसे, तब भी वो कोई रिस्पांस नहीं था हमारे पास। तो ये हमें देख के ऐसा लगा क्या। और फिर ऐसे हम कई बावड़ियों में गए जहाँ सुनसान बावड़ियाँ थी वहाँ पर, तो हम फिर उसके बाद हम डरते हुए जाते थे क्योंकि डर बैठ गया फिर। हाँ, और ये हम करीब 4-5 बावड़ी, एक और बावड़ी हम गए थे, तो वहाँ बावड़ी पूरी मिट्टी में ढकी हुई थी और उसका बस हल्का सा हिस्सा देखता है, जब झुक के ऐसे देख सकते हो आप। अच्छा, अंदर पूरा होल है और ये दब गई है बावड़ी। ओके ओके ओके, मतलब वो एंशिएंट टाइम की, वो 200-300 साल 400 साल पुरानी। हाँ। तो हमने ये बावड़ियों का रिसर्च की, तो हमें बहुत सारा इसकी डिटेल भी करी।
दिल्ली से भी हमें करीब इसके लिए ऑफर किया कि 20-30 लाख रुपए की आप इस पर और रिसर्च करिए, ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बावड़ियों का। और ये वो टाइम था जब राजस्थान में और अकाल पड़ रहा था, उस टाइम पानी बहुत सूखा था और एक साल बारिश नहीं हुई थी। तो ये स्टेपवेल का और इम्पोर्टेंट हो गया था कि इस पर कुछ काम करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इसकी बहुत सारी फोटोग्राफ खींची, सब कुछ खींचा। हाँ, लेकिन ये 1-2 इंसिडेंट्स हैं जो हमें लगता है कि ये अगर हमें पहले पता लगता है तो हम बावड़ियों का काम ही नहीं करते। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है आपने, जो भी रिसर्च कंपाइल की है तो लोगों के काम आएगी। एटलीस्ट वो मार्क तो हो गई कि यहाँ पर ये है, इसका ये नाम है और इन्होंने बनाई है। नहीं तो एज ए कॉमन मैन अगर आप जाओ वहाँ किसी बावड़ी के सामने, क्या देखोगे? हाँ, बावड़ी है बस। लेकिन मैं आपको अभी लेटेस्ट न्यूज़ बताऊँ ना, तो लेटेस्ट न्यूज़ में अब आप जाओगे तो आपको मुश्किल से 25 या 20 बावड़ियाँ हैं जो आप देख पाओगे। बाकी या तो दफन कर दी गई हैं, या दबा दी गई हैं, या तोड़ के नई जगह बन गई है वहाँ पर। ओके। जो सरकार ने थोड़ा सा बचा लिया है वो बची हुई हैं कुछ बावड़ियाँ, बाकी तो गायब हो गई तो हैं। उसमें भी तो संभल में भी तो निकली थी ना बावड़ी। हाँ, वो जो एरिया पूरा भी एक्वायर किया था तब। वो तो अभी उस पर काम हो रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर लिया है पूरा। हाँ। और वो उसके वो मकान भी तोड़ दिया है पूरा, वो कवर्ड होकर बन रही है, उस पर अभी तैयार काम चल रहा है। उस पे मेरे ख्याल से आरसीसी डाल दी थी बावड़ी पे, फिर हाँ। जब तोड़ा ना हाँ। तब फिर पता लगा नीचे तो स्टेप वेल है पूरी। हाँ। तो ऐसे ही और भी कुछ और इंसिडेंट्स। एक बार मैं रात को अपने घर आ रहा था, तो और मैं उसने पैदल अपने घर आ रहा था, तो हमारे घर के पीछे से एक रास्ता है और वहाँ एक शिव मंदिर भी है। तो नॉर्मली मैं ऐसा निकलता हूँ तो शिव मंदिर के ऐसे हाथ जोड़ते हुए निकलते हुए घर पहुँचता हूँ मैं ऐसे। तो उस ऐसे कई बार निकला। तो उस दिन जब मैं निकल रहा था तो मैं गाना गाते आ रहा था मैं, और जब उससे थोड़े से पास से निकला उस एरिया में आते ही मेरा आवाज़ बंद हो गई। तो मैं कही क्या हुआ, मैं ऐसे चिल्लाया, मैं कही क्या हो गया यार, अचानक से मैं डर गया। और फिर उस शिवलिंग के पास से होके जैसे ही मैंने क्रॉस किया फिर मेरी आवाज़ आ गई। शिव मंदिर के साथ कुछ और भी था? हाँ, तो मतलब पता नहीं मुझे क्या हुआ कि, लेकिन वो शिव मंदिर के जैसे पास से निकला फिर मेरी आवाज़ आ गई। लेकिन उससे पहले से मेरी आवाज़ एकदम से अजीब सी हो गई। मैं मतलब बोल ही नहीं पा रहा। मैं कही क्या हुआ, ना मैं ऐसा कुछ खा रहा था, ना कोई चिंगम थी मेरे मुंह में, ऐसी कुछ भी नहीं। वो इंसिडेंट में कही अचानक से क्या हुआ, मैं देखा ये नॉर्मल रूटीन में अचानक से क्या चेंज आ गया। और एक इंसिडेंट है, पता किया उसका? नहीं, मैं तो फिर उस गली से अवॉइड कर लिया निकलना। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फिर पता करते हैं, किसी से पूछते हैं यार तेरे साथ भी हुआ क्या ऐसा? मैंने तो उस बारे में पता ही नहीं किया। मैंने देख लिया मेरे साथ हुआ, मैं चुप, इस बारे में पता ही मत करो इस बारे में। एक और इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे घर में, हम जब पुराने घर में थे, हम दूसरे घर में रहते थे तब ओटीएस में। तो वहाँ हमारे पूरा ग्रुप एक वैष्णो देवी माता की ट्रिप करके आया था। ओके। और हम सब अपने हाया घर चले गए थे। रात का टाइम था, हम घर पे और फिर हम रात को सो गए। फिर रात को अचानक से मैं नींद में उठा और मैं ऐसे बोल रहा हूँ आ रहा हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, रुको। अरे बहुत देर से हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और फिर मेरी माँ ने बोला कि दरवाजा मत खोलना। फिर मेरी वाइफ ने हाथ पकड़ा। मैं दरवाजा खोल रहा था बाहर जाने के लिए। अच्छा। और मैं बहुत देर तक होश में नहीं था। फिर मैं दरवाजा खोलता हूँ ऐसे मैं चला, और फिर अचानक से वो मेरी वाइफ ने पकड़ लिया, मैं दरवाजा नहीं खोला। अभी सोचो कि मैं दरवाजा खोल लेता तो नहीं। तो आपके साथ पहले भी कभी हुआ ऐसा? नहीं। और उसके बाद मैं करीब 1 महीने 2 महीने तक डरता रहा इसको लेकर। और फिर किसी ने बोला कि ऊपर की हो गई है, कुछ ऊपर का ऐसे आ जाता है, कुछ हो गया। हाँ। सबकॉन्शियस में आपको आदेश दे रहा होगा। हाँ, तो वो कह रहे कि ये रात को एक्टिविटी होती है और कभी भी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए आपको। ऐसे कई बार इंसिडेंट होते हैं अनकॉन्शियसली, तो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। कई बार आपको बच्चे की आवाज़ आती है रात को, रोने की आवाज़ आती है। कई बार बिल्लियाँ बच्चों की तरह रोती हैं। हाँ, वो इंसिडेंट मतलब ये इस तरह के आप साउंड सुनते हैं रात को, तो ये नेगेटिव है। आपको बिल्कुल मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद फिर हम गांव गए और गांव में हमने भैरू जी का वो बोलते हैं एक बंधवाया मैंने यहाँ पर, ताबीज़ टाइप से बंधवाया वो। और वो कुछ करते हैं उसको निमंत्रित करते हैं उसको। हाँ। तो उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे फर्क पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं करीब 2-3 हफ्ते रात के वक्त से मैं बाहर निकलना बंद हो गया था मेरा, इतना मैं डर गया था। होएगा ये तो, जब नींद में ही कंट्रोल आप पे कर लिया है। तो जैसे ही रात होने वाली होती थी मैं घर पे आ जाता था और उसके बाद मैं बाहर नहीं निकलता था। और मैं देखा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब अचानक से मेरी लाइफ और पर्सनैलिटी कैसे बदल गई है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अब जो मेरा ड्रामा फील्ड है या बाकी काम करता हूँ, ये रात के वक्त को बहुत 9-10-11 बज जाते हैं। इवेंट्स तो लेट नाइट ही होते हैं। तो फिर मेरा वो उस टाइम मेरा बहुत बंद हो गया। तो उससे मैं काफ़ी डर गया था उसकी चीज़ों से लेकर।
ऐसे ही कोई जल महल वाला इंसिडेंस? पुराने टाइम पे अगर थोड़े से आप पीछे चले जाओ 5-10 साल पहले, तो जल महल वाला एरिया के लिए बोलते हैं कि वहाँ पर जिन रहते हैं, जो जल महल बना हुआ है बीच में सेंटर में। अच्छा, वहाँ जिन है उसके अंदर ही? हाँ, अब जिन के बारे में ऐसे बोलते हैं, कुछ जिन अच्छे भी होते हैं, कुछ जिन बुरे भी होते हैं, आप पता नहीं कर सकते उनके बारे में। और वो जो पूरा जो जल वाला एरिया, वो पूरा नेगेटिव एरिया है। अगर कोई अच्छा जिससे स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है, वो महसूस कर सकता है उसके बारे में वहाँ जाकर के ये नेगेटिव एरिया है। आप देखिए वहाँ बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं आए दिन कोई ना कोई वहाँ सुसाइड करता है। हमारे एक पॉडकास्ट में वो घाटी गेट के ऊपर वो बताया भी था उसमें। अच्छा, कि कोई एक आदमी लिफ्ट मांगता था। आमेर का हर बंदा जानता है। अच्छा, वो हालांकि वो भी पुरानी बात हो गई। हाँ हाँ, कोई आदमी लिफ्ट मांगता था अकेले बंदे से। अच्छा, कार में या बाइक पे जा रहा है तो अगर रोक दी, नॉर्मली आदमी, और कई बार लेट नाइट में रोकते नहीं थे आदमी, तो रोक दी तो भी वो क्या करता था, अपनी गर्दन को हाथ में लेता था, बाल बनाता था उसके कंघे से, जेब में से कंघा निकालता था, बाल बनाता था, वापस गर्दन पे रख लेता और मुस्कुराता था। सामने वाले की वैसे ही हवा निकल जाती। हाँ, तो ये वो बहुत खतरनाक इंसिडेंट था। वो तो मतलब वो बताते हैं कि वहाँ से उस एरिया में रात को तो जाना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ, बहुत नेगेटिव एरिया है उस एरिया में। वहाँ पर बहुत सारे ये तंत्र मंत्र की चीज़ें भी बहुत होती हैं वहाँ पर। तभी तो घाटी गेट के आगे वो मज़ार टाइप। हाँ, वो मज़ार इसीलिए जो मुझे पता चला कि वहाँ पे जब आप उस घाटी से निकलते हो तो रात के वक्त तो उस मज़ार में आप सिक्का डाल के निकलते हो कि हमारी रक्षा करना। और ये प्रचलन आप अभी भी जाएंगे ना तो वो प्रचलन आज भी है वो वहाँ से। टैक्सी वाले और ड्राइवर जो है वो सिक्का चलती गाड़ी से फेंक के जाते हैं। तो अभी जो बसों का ये जो जाती है अपनी रोडवेज बसें जाती है, पहले ट्रैक यही था, पहले वही था। अब तो उधर पीछे की तरफ से जाती है। लेकिन जब बसें जाती तो हर कोई बंदा सिक्का डालता था वहाँ पर कि हमारी यात्रा सफल करना। और ऐसे भी डराते थे वहाँ पर, यह सच भी है कि जो सिक्का डाल के नहीं जाता था उसके साथ बुरा होगा। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है नहीं पता, लेकिन हाँ वो लोग सिक्का डाल के निकलते हैं और आज भी निकलते हैं। मैं तो आज भी जाता हूँ तो मैं मत्था ऐसे झुका के हम निकलते हैं उस एरिया से। कोई तो एनर्जी है वहाँ, कोई ना कोई एनर्जीज हैं। और उस घाटी में तो बहुत एनर्जीज हैं, अलग अलग डिफरेंट एरिया है वहाँ। तो वो तो तब के टाइम का बना हुआ, उस पहाड़ को बिल्कुल ऐसे बीच से काट के बनाया हुआ है। वहाँ काफ़ी इंसिडेंट्स है। और जैसे और अगर अपन पीछे जाते हैं तो बहुत से अपन ने सुना है कि वहाँ पर जो वहाँ माता है वहाँ पर तो नरबली भी दी जाती थी पहले। अच्छा, वहाँ आमेर में? हाँ, मतलब ऐसे सुनते हैं कि पहले नरबली भी दी हुई है यहाँ पर। शीला माता की बात कर रहे हैं? शीला माता की ना। नहीं, अब तो खैर इतने सारे लॉज वगैरह आ गए तो अब कुछ नहीं। अब तो जानवर की भी नहीं दे सकते वहाँ पर। हाँ। लेकिन वो मदिरा शराब वगैरह तो भी चढ़ती है। वो तो चढ़ेगी क्योंकि भैरू जी का ये सबसे पसंदीदा चीज़ है। ईशक माँ की, और ये तो चढ़ाते हैं। ये तो स्पिरिचुअल है। ये तो अपने इंडिया में नहीं, ये तो बाहर भी होता है। तो ये शराब और सिगरेट या बीड़ी वो चढ़ाते हैं। ये क्रिश्चियंस में तो वैसे भी होता है, कैथलिक्स में स्पेशली, वो अपने रोटी का पहला टुकड़ा, वाइन और वो सब ऑफर करते हैं। मतलब ये एनर्जीज हर जगह है। एनर्जी हर जगह है और इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। जिसको करवानी होती है वो महसूस कर सकता है उसे। और जैसे वो बोलते हैं ना, जिसका वो गण कमजोर होते हैं उनको बहुत दिखते हैं ये बहुत सारा। और कुछ लोगों को गण कमजोर नहीं हो लेकिन उनको नेगेटिविटी महसूस हो जाती है कि इस एरिया में कुछ अजीब है। तो जैसे भानगढ़ की बात होती है तो वहाँ आप जाओगे तो वापस वहाँ पर नेगेटिविटी दिखती है, आपको महसूस होती है। आप वहाँ पर कई बार वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स भी चेक किया है तो वहाँ नेगेटिविटी महसूस होती है। बहुत सारी एरिया है। इतनी सारी स्टोरीज, इतने सारे रिसर्चर्स गए हैं वहाँ पे। कुलधरा भी गए हैं आप? हैं कुलधरा? जैसलमेर में? नहीं। कुलधरा का भी ऑलमोस्ट वही। अच्छा। हाँ, जैसलमेर का कुलधरा गांव है। हाँ। वो भी क्या नाम से ऐसे ही हॉन्टेड है। कई हिस्ट्री भी ऐसे जुड़ी हुई है। वो रातों रात खाली हो गया था गाँव, सब चीज़ें पड़ी हुई थी वैसी की वैसी। अच्छा। और वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है भानगढ़ की तरह, और लोग स्पेशली देखने जाते हैं उसको। देखने जाते हैं। तो जैसे अभी सोचिए कि एक ज़माना था जो बावड़ी आबाद थी। हाँ, लोग वहाँ रहते थे, पानी पीते थे। और अब वो बावड़ियाँ सूनी पड़ी हैं। और कहते हैं जहाँ सूना है वहाँ कोई ना कोई ये जो हवाएं हैं वो फिर वो उनको घर बना लेती हैं। और फिर वो जब कोई आता है तो इफेक्ट होता है, तो फिर वो इफेक्ट होती है वो चीज़ें। अब उसे वो अलग अलग तरह से इफेक्ट होती हैं। किसी गण कमज़ोर होते हैं या किसी और कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, तो फिर आसानी से वो निकल नहीं पाते उस चीज़ से। इसलिए ये बहुत सारे लोग ये मंदिरों में पर्टिकुलर की धागा बांधते हैं, ताबीज़ बनाते हैं। और जैसे ऐसे समझिए कि मैं भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब ये हुई इंसिडेंट, जब मैं ठीक हुआ तो मुझे पता लगा कि नहीं, ये चीज़ें फैक्ट है, ये काम करती हैं। ये हमारे भी पॉडकास्ट में बहुत सारे मैसेज
यही आते हैं कई बार, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन ये है कोई 5% मैसेजेस ऐसे हैं कि जो कहते हैं क्या सब फेक है, क्या बकवास कर रहे हैं सब, तो हम इग्नोर करते हैं। मैंने कहा भाई हम तो जेन्युइन आदमी कोई एक्सपीरियंसेस ही शेयर कर रहे हैं बेसिकली, आपके साथ हुआ है तभी आपको बुलाया। हाँ नहीं सर, जैसे देखो आप ऐसे देखिए ना सर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप वो शुरू से चलती चलते आती है, वो चीज़ें बदल गई, लेकिन कुछ आज भी सच्चाई है इन चीज़ों के अंदर, और जिनके साथ ये इंसिडेंट होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को माना है, देखा है जो भगवान को नहीं मानते थे, फिर एक ज़माने के बाद समय बाद वो मानने लग गए, और उनके साथ वो इंसिडेंट हुए तो उन्होंने विश्वास करना चाहिए। तो जैसे मैं नहीं मानता था शुरुआत में, जब मेरे साथ इंसिडेंट हुए तो, और मैं जब ठीक हो गया, और हमारे तो भैरू जी आते हैं, हम गांव में जाते हैं ना, तो हमारे बकरा चढ़ता है, और हम भैरू जी के रात भर जागना होता है, और फिर हम वो मतलब जितनी जो की प्रॉब्लम है तो वो ठीक करते हैं। तो वो भैरू जी आए, उन्होंने बोला कि तू अब क्यों आया, तू मानता ही नहीं है मुझे, तो तू क्यों आया है? तो मैंने कहा कि ये कैसे पता है, तुमसे मुझे पता है। तो मैं कहा यार ये कैसे पता? तो आपको फील हुआ या जिन में आते हैं वो बोले? वो जिन में आए वो बोले कि तू क्यों आया, तू मानता ही नहीं मुझे, तो फिर क्यों आया है? और पिताजी को बोला, तो मैंने कहा यार ये तो सिर्फ मुझे ही पता था, मैं ऐसे थोड़ी बताया सबको भी मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, लेकिन ये इंसिडेंट हुआ तो मैं यार ये तो कुछ है। फिर उन्होंने कहा कि ये चल ये कर और विश्वास कर, मैं तेरे गाँव का वो हूँ, ऐसे करके जो बात हुई, तो तब से हम मानते हैं। जैसे उसके बाद में लगातार जब नवरात्रे आते हैं तो मैं जाता हूँ वहाँ पर, मेरे भतीजे के साथ हम वहाँ शराब पान चढ़ा के आते हैं, पूजा करके आते हैं। ये मतलब ऐसा सोचिए, पापा के टाइम पे मैं नहीं गया, पापा के जाने के बाद मैं लगातार जाता हूँ। अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बदल गई, वो हाँ वो चीज़ ऐसी बदली कि और उससे फ़र्क पड़ा। ऐसे ही तो लेगेसी चलती है। हाँ। गुरु शिष्य, अपने इसमें भी जो थिएटर में भी तो गुरु शिष्य परंपरा, म्यूजिक में भी वही होती है, तो ऑलमोस्ट वही चीज आप कर रहे हो, है परंपरा का ही निर्वाह कर रहे हो। आफ्टर योर फादर भी आप अपने बेटे को भी लेके जा रहे हो, कर रहे हो, तो ये लीनिएज आगे चल रही है उस तरह से। ये तो है, और ये वाकई में एक बहुत पावर है। और ये जो इसमें बिल्कुल भी मजाक नहीं कि जब दिख जाए तो हनुमान चालीसा पढ़ लो। हाँ। ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन लोग जो नहीं मानते उनको लगता है ये हवा में है। हाँ। लेकिन जिसने महसूस किया हुआ है और जिसने ये चीज़ देखी हुई है, आप उनसे पूछोगे तो पता लगेगा कि ये कितना काम करती है, कितनी कारगर है। और क्या होता है कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आपके साथ एक घटना घट रही होती है ना, आपके पसीने आ रहे होते हैं, आपके बाल खड़े हो जाते हैं, आपके वो निकल जाती है, लेकिन जैसे वो गुजर जाता है हम सुनाते हैं तो बड़ा मजाक में किससे लेके सुनाते हैं। सेम वो पॉडकास्ट पे ही हो रहा है। लास्ट पॉडकास्ट जो था उसमें भी हमने ऑलमोस्ट ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि भी वो फिर जो घटना हो गई वो कहानी बन चुकी है अब। हाँ, उस कहानी को हम फिर रस लेके बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तो राजू जी, भैरव जी तो लगभग हर मतलब ग्राम देवता लोक देवता के हिसाब से वो हैं, तो आपका बेसिकली विलेज कहाँ से है? हमारा गांव है रेनवाल माझी। ये डिगी मारपुरा डिगी मंदिर जो बहुत फेमस है राजस्थान में, तो उससे पहले आता है ये। सांगानेर से करीब 30-20 किलोमीटर दूर पे ही है। हाँ, मुझे ध्यान है, मैंने एक वहाँ पर वो डीडी का एक वो एपिसोड बनाया था, वहाँ पे खारे पानी की समस्या है। हाँ, खारा पानी बहुत है। और एक और वहाँ पे बहुत फेमस है, वहाँ पर आपको बताऊँ, वहाँ आगे जाके हमारे भैरू जी मंदिर है, तो भैरू जी हमारे वो हैं, कुल देवता है हमारे। फिर हमारे आगे जाके एक पहाड़िया की मंदिर है। अच्छा। अभी रिसेंटली अभी आप जाओगे ना, लास्ट 2024 की दिवाली पर आर्टिकल आया पहाड़े वाली माता हमारे गांव का। वो बहुत मान्यता है उस मंदिर का, बहुत बड़ी मान्यता है। वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग टूरिस्ट जाते हैं, और हम जब जाते हैं तो मेरे पिताजी पहले यहीं जाते थे, पहले भैरू जी के, फिर पहाड़ी वाली माता के जाते थे हम। तो हमारे 2 देवता हैं, 3 देवता, कुल देवता। तो ऐसा और समझाता हूँ मैं आपको। तो हम पहले रहते थे थोड़े से और दूर, मतलब माझी के थोड़ा आगे हमारे दादाजी, फिर वहां से छोड़ के हम ढाणी में आए हैं, हमारी एक और जगह। तो वो कुल देवता तो वो है, फिर यहाँ भी हमने भैरू जी बनाया, तो वो उनके अंश ही है। तो लेकिन अब वो यहाँ भी जाना पड़ता है हमें, क्योंकि वो कुल देवता है, और ये अंश यहाँ भी जाते हैं, और फिर पहाड़ी वाले देवी के जाते हैं। तो ये हैं जिन्होंने हमें बनाया, सब कुछ किया। अब ये सोचो, मेरे पहले फादर थे जो उस गांव से निकले और जयपुर आए। एक पीपा में सब कपड़े भर, वो पीपा उस जमाने में ऐसे कुछ नहीं था, एक पीपा होता था तेल का, जिसमें हमारे कपड़े भर के, और मेरी माँ और हम जयपुर आए, और वो निकले, और कुछ मेहरबानी हुई तो मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब लगी, मेरे 4 भाइयों को गवर्नमेंट जॉब में लगाया, और हम सब बाहर निकल पाए उस जगह से। भैरव जी की ब्लेसिंग्स है, ये सब वो ब्लेसिंग है। और मैं आपको जो इंसिडेंट मेरा वाला बता रहा था, मैं बहुत पतला दुबला हो गया था, और पिताजी एकदम डर से गए थे कि वेट कैसे लूज हो रहा है, इसका क्या हो रहा है। और फिर हम भैरू जी के गए थे, जो मैंने बताया आपको, और फिर ये सब बताया कि तो क्यों आया है, और फिर भैरू जी ने कहा कि चल ठीक है, और फिर उसके बाद ये सब बदलाव हुआ। ये मतलब तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके बाद अब फिर तो मैं लगातार हम जाते ही हैं अब।
बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये नवरात्र आते हैं तो वो चाहे अष्टमी हो या सप्तमी हो, एक दिन पूरे दिन हम जाते हैं, सुबह से शाम चारों मंदिर में दर्शन करते हैं और शाम को रात को हम आते हैं घर पे। लेकिन वो अद्भुत नज़ारा, मैं अकेला ही नहीं होता, और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, जो कुल देवता सबके अलग अलग हैं वहाँ पर, लेकिन वो श्रद्धा आज भी बरकरार है। वो चढ़ा, मतलब एक और इंसिडेंट याद आ रहा है मुझे, जो पहाड़ी वाली देवी है वहाँ पर उस पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा कुंड टाइप सा होता था जिसमें पानी, नेचुरल पानी आता था। 24 घंटे पानी रहता था उसमें, पहाड़ के ऊपर, वो पहाड़ के ऊपर। क्योंकि ये भी मैं वहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे थे, एक आदमी बता रहे थे वहाँ के वो जो मंत्र होते हैं ना, तो वो बता रहे थे कि यार अपने यहाँ पानी आता था, यहाँ ऊपर आना है और अब तो सूख गो यार। तो वो कह रहे क्यों सूख गो? तो कह रहे यार वो एक और अच्छे अपना गंदा कपड़ा धो दिया अंडे, तब से वो पानी वहाँ सूख गया। नहीं तो वहाँ ऊपर एक ऐसी जगह थी, मतलब मैं वहाँ गया नहीं, तो कह रहे कि यहाँ 24 घंटे पीने का पानी आता था, लेकिन कोई औरत ने गंदे कपड़े वहाँ धो दिए, तब से वो पानी वहाँ सूख गया। अब ये चमत्कार है, ये बहुत ऊंचा है पहाड़ है वो, तो वहाँ इतने ऊपर लेवल पे पानी मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ वो तो नेचुरली मतलब हाइट पर है, थोड़ा हाइट पर है, थोड़ा जमीन में नीचे आए तो मानते हैं। गलता जी में जैसे है। हाँ 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 हाँ, गलता जी में भी तो बिल्कुल हाइट के ऊपर आता है। हाँ, तो वो अब खत्म हो गया वहाँ पर। तो राजू जी, बिना स्पिरिचुअल सपोर्ट के तो हम लोग इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बच ही नहीं बच सकते। और मैं आपको और एक इंसिडेंट सुना रहा हूँ जो मुझे ऐसे याद होते जा रहे हैं। उस दिन का मुझे ऐसे एग्जैक्ट टाइम नहीं, लेकिन 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। बाजार नगर की तरफ से आ रहा था मैं, तो मेरा स्कूटर पंचर हो गया। चेतक था मेरे पास उस टाइम, वो बड़ा वाला वैसा वाला, तो हम उस वक्त पंचर हो गया। मैं अब क्या करूँ इतनी दूर? अब उस टाइम में क्या है कि पंचर होने के बाद वो घींच के नहीं ले जा सकते आप, और दुकानें रात को बंद हो जाती हैं। तो मैं सोचा मैं क्या करूँ, तो मैं बहुत डरते हुए, वो वहाँ पुलिस स्टेशन था बजाज नगर का, तो मैंने कहा कि या मैं पूछता हूँ मान जाए। तो एक पुलिस वाले ने बोला कि मैं अपना स्कूटर यहाँ लगा जाऊँगा, सुबह ले जाऊँगा, मेरा पंचर हो गया है और मैं खींच के नहीं ले जा सकता। हाँ वो ठीक है। और फिर वहाँ से मैं चला गया, लेकिन मैं डर रहा था बहुत, क्योंकि अकेला था, गाड़ियाँ मेरी बंद थी, और वो ऐसा सर्दी वाला टाइम था थोड़ा सा। तो मैं आधा रास्ता तो क्रॉस कर गया। फिर मैं ऐसा जो होता ना, हमारे जो भैरू जी को याद करते हुए जाता, मुझे भैरू जी महाराज मैं आराम से घर पहुंच जाऊँ ओटी से। ऐसे मैं टाइमिंग काउंट नहीं कर बता सकता 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद एक छोटा सा पिल्ला कुत्ता और मेरे पीछे पीछे देखो, मुझे ये क्या हुआ, और वो यार ये तो मतलब विश्वास, मैं अपने आप विश्वास नहीं कर रहा था। और वो मेरे पीछे पीछे आया, और वो एक टी पॉइंट है हमारे वहाँ जवाहर किले के और हनुमान जी के मंदिर के उस एरिया से, तो वहां तक मेरे पीछे पीछे घूम रहा, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे पीछे पीछे चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो मुझे सड़क क्रॉस करके और फिर आगे तक गया। फिर इतना ही मुझे धुंधला याद है, और वो कब कहाँ गायब हुए मुझे से कोई मतलब नहीं पता चला। और मैं ओटीएस के गेट में घुसते तो फिर शांति मुझे मिली। लेकिन वो जो मोमेंट था, मुझे लगा कि यार ये, मतलब मैं सोच रहा था और वो स्वयं आ गए। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि भैरू जी का जो वो दिखता है, वो भैरू जी वो एक कुत्ते में वो दिखते हैं, तो आप हमेशा देखें कुत्ते उनके साथ रहते हैं, वाहन है उनके वो। तो ये इंसिडेंट वो अभी मैं ऐसा याद आता, तो ये एकदम ऐसा ही था कि यार मेरे पापा को बताया जाकर, वो क्या भैरू जी हैं, क्योंकि मेरे पापा भैरू जी को बहुत मानते थे। हमारे मतलब हर शनिवार के दिन हम हमारे पापा वो भैरू जी को पान चढ़ाते थे। वो घुरी पापा को पान पसंद है, तो वो ऐसे राख में चढ़ाते थे, पान खिलाते थे। हम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, हम ढोक लगवाते थे ये पान चढ़ा रोज। तो ये एक इंसिडेंट है। और हमारे घर के उधर पीछे जहाँ कॉलोनी है, हमारा कैंपस है, वहाँ भूमिया जी और भैरू जी का एक मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है वो वहाँ पर। तो हम मतलब हम बचपन से वहाँ जा रहे हैं, जाते वाते आ रहे हैं। फिर समय बदला, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, ये चीज़ें बदली उसके बाद। तो वहाँ रोज़ पूजा होती है, वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ मैं रोज वहाँ से ऐसे निकलता हूँ तो मैंने बोलता हूँ भूमिया जी महाराज की जय, जय भैरू जी महाराज की जय, जय घोरी बाबा की जय, शिव शक्ति, ऐसे बोलते हुए तो बोलते हुए निकलता हूँ। सड़क से मैं हमेशा जो निकलता हूँ, क्योंकि मैं जा नहीं पाता, क्योंकि मेरा घर बदल गया है, क्योंकि भूमिया जी वहाँ है, तो उस रास्ते से गुजरते हुए मैं निकलता हूँ। तो वो कहता है कि तो ये तो बोलते हुए निकलता है ना, इसीलिए तो उस रास्ते से सुरक्षित निकलता है हमेशा। तो एक्चुअली क्या यही होता है कि हम लोगों को पता नहीं होते कब सबकॉन्शियस में अपन भगवान को याद करते हैं और कब वो आपके मदद कर जाते हैं हमारी। ये बिल्कुल पता ही नहीं लगता हमको। और जैसे मैं और आपको चीज़ लेटेस्ट आपको चीज़ें बताऊं कि जैसे कि मेरा एक दोस्त है नीरज, वो भी करता है, मैं भी करता हूँ। बाद में हमने बात की तो पता चला। तो वो भी जब किसी नए घर में जाता है या नए होटल में जाता है या नए कमरे में जाता है, तो वो उस मंदिर में हाथ जोड़ता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ताकि वो एनर्जीज चैनलाइज हो जाए और वो पॉजिटिव हो जाए वो एनर्जीज। बहुत सही, तो बहुत सही। अब जैसे हम स्कूल में भी जाते हैं तो मैं ये ज़रूर उस मंदिर, जब भी उस रूम में जाता हूँ तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेव 5 बार नमन करता हूँ, हाँ आते वक्त नमन करके आता हूँ उसमें, हाँ कि वो एनर्जीज चैनलाइज रहें, अच्छी पॉजिटिव सही एनर्जीज है, रहें। सही है, सही है। अब ये कब शुरू अचानक से मैं करने लग गया, ये मुझे कभी पता नहीं चला। ये कोई ना कोई करवा देता है वो। ये सबकॉन्शियस एक पॉजिटिव एनर्जी करवाती हैं आपको, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे मैं कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता, हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ मैं। वो तो ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हुआ ही था हाँ, आपका। तो वो कि ट्यूसडे को पढ़ता हूँ, शनिवार को पढ़नी है मुझे, वो सब पढ़ना, तो ये पता लग जाता है। और कुछ चीज़ें अचानक से आपको ऐसा लग जाता है कि हाँ कुछ अच्छी एनर्जीज हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं, चलो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और आप देखिए भैरू जी और एक होते हैं भूमिया जी, ये भी यही एक है। इनमें डिफरेंस क्या है भूमिया जी और भैरू जी डिफरेंस बताना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ ऐसे कोई भी नहीं बताएगा आपको डिफरेंस उनके बारे में। अच्छा। भूमिया जी और भैरू जी की एक ही तरह से रूप होगा, एक ही रूप है, लेकिन भूमिया जी थोड़े से वो है, मतलब भूमिया जी, भैरू जी और एक घोरी बाबा और होते हैं, और ये तीनों शिव जी के ये वो हैं। हाँ, उनके गण। तो ये गण है, तो ये गण प्रोटेक्ट करते हैं। तभी तो आप देखें ऐसे बोलते हैं कि जिस कॉलोनी में जिस गुआड़ी मतलब छोटा गांव होता है, और गुआड़ी का मतलब जहाँ सारे लोग एक साथ एक ही जाति के लोग मिलकर रहते हैं, उसे गुआड़ी बोलते हैं। गुआड़ी बोलते हैं, ओके। तो गुआड़ी किसी कॉलोनी या किसी जगह या किसी कंपनी में शिव मंदिर आपको मिलेगा हर जगह। अच्छा। जिस जगह शिव मंदिर नहीं, वहाँ सुनसान और आने वाली तबाही है वहाँ पर। तो आप देखिए कितनी भी आप किसी भी कंपनीज में जाइए, आपको शिव मंदिर मिलेगा, आपको कॉलोनी में शिव मंदिर मिलेगा, आपको ये जो भी जगह है गुआड़ी वड़िया, हाँ शिव मंदिर या भैरू जी का मंदिर आपको मिलेगा, क्योंकि ये वो हैं जो बचाते हैं। भूतनाथ है नमो नमः। हाँ, तो ये वो ऐसी चीजें जो कंट्रोल प्रोटेक्ट करते हैं, सब प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए शिव मंदिर, तो जहाँ शिव मंदिर है वहाँ देखिए उजाड़ है, वहाँ पर वहाँ दुनिया खत्म हो जाती है वहाँ पर। वो ये हायरार्की यही है कि लोक देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, हाँ, फिर अपने घर के मंदिर। और ऐसे बहुत आर्टिकल हैं और बहुत लोग बोलते हैं कि जो कुल देवता को नहीं मानता वो ग्रो ही नहीं कर सकता जीवन में। तो कुल देवता वो है जो आपको बचाता है। आप कहीं विदेश में भी चले जाओ, वही एक है जो आपको बचाएगा। तो कुल देवता की सेवा करनी बहुत जरूरी है। तो ये अभी ऐसे याद करते हैं तो मुझे बहुत बेस्ट अनुभव अभी याद आ रही है, मुझे मेरे बचपन की चीज़ें याद आ रही हैं, सब कुछ मुझे ऐसे रिकॉल कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप यहाँ अब आ जाते हो तो आपको लगता है कितनी चीज़ें हमने की, और एक ईश्वर है जो ये बचाता है हमें। ऐसे समझिए कि कुछ लोग अभी नहीं समझेंगे तो बाद में समझेंगे, हाँ, लेकिन उनको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, और वो रहेंगे। आपको कैसे बचना है वो आपको आना चाहिए, और अपने 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 गॉड पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। वो दिलवा भी देते हैं, आपका वो दिलवा भी बेस्ट देते हैं। एग्जांपल है वो। और ये भी मैं बता दूं कि आप भूल भी जाओगे ना, वो आपको वापस ले आएंगे। वो कहते तू बच्चा है छोटा, तुझे क्या पता है दुनिया के बारे में, मैं घुमा के वापस ले आऊंगा, तू खेल के आ जा पहले कर। सही है, सही है। तो ये तो पॉडकास्ट एक अलग ही दिशा में, अब हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअल की तरफ भी ले गए, दैट इज नेसेसरी। लेकिन जो देखो ऐसा समझो ना कि ये जो भूत हैं वहाँ स्पिरिचुअल नहीं है होगा तो खत्म हो जाएगा, ये बचाएगा यही। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो राजू जी बहुत मज़ा आया, और एक्सटेम्पोर हम मतलब आपको तो मेरे ख्याल से ये आपका भी फर्स्ट पॉडकास्ट होगा। हाँ, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, और आप थैंक यू आपको कि मुझे वो सारी चीज़ें वापस याद करा दी हैं जो मैं मतलब आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में लाइफ इतनी बिजी हो गई ना, ये सोचने को मौके नहीं मिलते हैं। अभी आपको लगता है यहाँ जाना है फिर वहाँ जाना है, लेकिन अब मुझे भी सब रिकॉल हो गया है। मुझे मालूम है आप इतने प्लान्ड वे में चलते हो, आपका हर घंटा, हर 2 घंटा, हर 4 घंटा शेड्यूल्ड रहता है, मतलब 1 वीक की प्लानिंग रहती, इतनी तो हमारी भी नहीं रहती। तो उसमें से आपका टाइम थोड़ा सा चुराया हमने। नहीं सर, क्योंकि अपन बहुत मतलब ऐसा नहीं कि अपन 1-2 साल से साथ में है, एक लंबा वक्त है जब से अपन साथ काम कर रहे हैं, और इसमें एक अलग फीलिंग है हमारी, जैसे कनेक्शन है कुछ ना कुछ। तो क्योंकि ईश्वर लंबी फीलिंग्स वाले लोगों को लंबा या कनेक्ट रखता है, नहीं तो बहुत से टकराते हैं और निकल जाते हैं। मुझे तो याद है 20-22 साल हो गए अपने को शायद, आराम से हो गए इतना टाइम। लेकिन इस दौरान बहुत सारे लोग आए और छिटक के चले गए, लेकिन कनेक्ट वही लोग रहते हैं जैसे कनेक्शन है कहीं ना कहीं, तभी मिल पाते हैं अपन। चलो सर, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।